दोस्तों नमस्कार। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ जो दिन भर से खबरों में छाया हुआ है, और वह मुद्दा है भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन का। विंग कमांडर अभिनंदन आज से ठीक 2 साल पहले यानी 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी सेना की हिरासत में थे। 60 घंटे तक युद्धबंदी रहे अभिनंदन को आखिरकार पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया था। इस घटना के ठीक 2 वर्ष बाद पाकिस्तान ने आज अभिनंदन का एक वीडियो जारी कर यह साबित करने की कोशिश की है कि वह एक जिम्मेदार देश है और उसने भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के बावजूद धैर्य और विवेक दिखाते हुए अभिनंदन को रिहा कर दिया था। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान के इस दावे की सच्चाई की पड़ताल करेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकवादी हमले की जवाबी कार्रवाई के दौरान 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान को इस कार्रवाई की भनक भी नहीं लगी, जिससे वह तिलमिला उठा और उसने अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को कश्मीर में भारतीय सैन्य ठिकानों को अपने लड़ाकू विमानों से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसके इस हमले को नाकाम करते हुए उसके इरादों को विफल कर दिया। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन के मिग-21 बाइसन विमान की पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के साथ आसमान में डॉग फाइट हुई। लड़ाकू विमानों के टकराव या आसमान में संघर्ष को डॉग फाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत फास्ट और फुर्तीले अंदाज में होती है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि आप 2 कुत्तों को लड़ते हुए देखते हैं तो आप देखते हैं कि वह एक दूसरे पर कितनी तेज़ी और फुर्ती से हमला करते हैं। इसीलिए लड़ाकू विमानों की आसमान में लड़ाई को डॉग फाइट का नाम दिया गया है। बहरहाल इस डॉग फाइट में अभिनंदन ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को गिरा दिया, लेकिन इसी दौरान उनका मिग-21 भी दुश्मन की एक मिसाइल की चपेट में आ गया। अभिनंदन ने बिना समय गंवाए पैराशूट से छलांग लगा दी, लेकिन जिस क्षेत्र में वह उतरे वह पाकिस्तान के कब्ज़े में था, जहां स्थानीय निवासियों ने उन्हें पकड़कर सेना के हवाले कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ अभिनंदन की मार पिटाई का वीडियो इसी YouTube पर डाल दिया, जिस पर अभी हम आपसे मुखातिब हैं। अभिनंदन के लहूलुहान चेहरे वाला वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सारी दुनिया को यह पता चल गया कि भारतीय वायुसेना का एक पायलट पाकिस्तान के कब्ज़े में है। पाकिस्तानी सेना ने भी उस समय बिना सोचे समझे अपनी ओर से एक और वीडियो जारी कर दिया, जिससे उसने अपने हाथ खुद ही काट लिए और पाकिस्तान को भी फंसा दिया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि अभिनंदन जिनेवा संधि के तहत युद्धबंदी की श्रेणी में आ गया। इस संधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी युद्धबंदी के साथ पूरी तरह मानवीय व्यवहार किया जाएगा और टकराव या युद्ध के समाप्त होते ही उसे तुरंत रिहा करना होगा। उधर भारत को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने पाकिस्तान पर सैन्य, रणनीतिक और कूटनीतिक दबाव बनाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि वह अपने जाबाज पायलट की रिहाई के अलावा और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सख्त शब्दों में यह संदेश दिया गया कि भारत अभिनंदन की रिहाई के अलावा और कोई बात नहीं सुनेगा और पाकिस्तान या तो अभिनंदन को रिहा करे या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति काटो तो खून नहीं जैसी थी और उसे मजबूरन अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि पाकिस्तान और उसकी कायर सेना का इतिहास सबको पता है कि वह निहत्थे सैनिकों के साथ किस तरह की हैवानियत और बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती है। ऐसे में यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यदि अभिनंदन का वीडियो वायरल नहीं होता तो उसके साथ क्या होता। इस समूचे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि जिसे पाकिस्तान अपना जिम्मेदारी भरा व्यवहार बता रहा है या जिम्मेदारी पूर्ण रवैया बता रहा है, वह वास्तव में उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास अभिनंदन को छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।